वीडियो में भी हम सोल्व करने वाले हैं एमपी पटवारी से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार आए हुए हैं या फिर इस एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, बहुत इजी मेथड से सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये कहता है 7 की पावर 2, पहला क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 2 प्राप्त करने के लिए 7 की पावर 6 में कितने से गुना करना पड़ेगा, कितने से गुना करना पड़ेगा। तो जब आधार सेम होते हैं तो घातों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जब आधार सेम होते हैं। देखो पहला ऑप्शन अगर लेते हैं 7 की पावर 6 में गुना करते हैं, ठीक है, तो हम 7 की पावर 6 में 7 की पावर 4 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 7 की पावर, देखो गुना में घाते जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10, गलत हो गया ऑप्शन, यानी कि 7 की पावर 2 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी ऊपर पावर है उनसे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें कम करना है, जब भी पावर को घटाना होता है। देखो 6 से कितना लेके आना है, 2 लेके आना है, तो किससे भागी करना पड़ेगा, 6 से, जब बड़ी पावर से छोटी पावर बनानी है तो भाग करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अभी देखो 6 से 2 लेके आना है तो 4 ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 घटाने से तो क्या होगा, 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, लाना क्या है 7 की पावर 2। तो किससे गुणा करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, 7 की पावर 1/7 की पावर 4 से। ये देखो करके देख लेते हैं, 7 की पावर 6 गुना 1/7 की पावर 4, ये ऊपर जाए कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 7 की पावर 6 माइनस 4 कितना आ गया 7 की पावर 2। तो हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बाद अब जो ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये भी पिछली बार जो है 2017 में एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी देखो इसमें क्या है कि एक कॉम्बिनेशन दे रखा है इसने, कि कॉमन दे रखा है m प्लस n, और राइट साइड दिया है मुझे 5ma प्लस nb प्लस 5na प्लस nb। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या आने वाला है। देखो m प्लस n मेरा कैसे कॉमन आ सकता है, या तो मैं इसके साथ इसको ले लूं, ठीक है ना, m के साथ m वाले को ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर m के साथ इस वाले को कॉमन ले लो। देखो 5a दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या m प्लस n, या फिर उन दोनों को साथ ले लो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो 5ma प्लस 5na प्लस mb प्लस nb, हमने ये एक सीरीज बना ली, ठीक है ना। इसमें a वालों को एक साथ रख लिया और b वालों को एक साथ रख लिया, बिल्कुल सिंपल, a वालों को एक साथ b वालों को एक साथ, दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5a, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और a यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा m प्लस n, क्या बचा m प्लस n। ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। देखो यहाँ से b कॉमन आ रहा है, यहाँ से b, तो b कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा m प्लस n, यहाँ भी क्या बचा m प्लस n। अब देखो दोनों में से m प्लस n कॉमन आ जाएगा, दोनों में से m प्लस n कॉमन आ जाएगा, ये देखो m प्लस n। अगर मैंने दोनों में से m प्लस n कॉमन ले लिया, दोनों में से m प्लस n कॉमन ले लिया, अब देखो मैं दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने m प्लस n कॉमन ले लिया, हटा दिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है 5a प्लस b, ये देखो दिखाई दे रहा है ना 5a प्लस b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5a प्लस b, यानी कि इसका आंसर क्या है 5a प्लस b, यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्या 5a प्लस b। क्वेश्चन पूछा गया था, ये रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि चाल से संबंधित क्वेश्चन है, जो पिछली बार जो है एमपी एग्जाम में पूछा गया था, ये पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति को पार कर लेती है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा है, समय निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, सबको पता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें समय निकालना है, तो समय यहाँ आ जाएगा और चाल वहां चली जाएगी, तो यानी कि समय बराबर क्या आ जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चली है उसने 150 मीटर, चाल कितनी है उसकी 36, 150 बटे 36। अब देखो जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो है मीटर में, और चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर पर आवर को हमेशा हम किसमें चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से गुना करके, 5/18 से गुना करके। देखो उसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 पंजे 10, 150 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 15, यानी कि 15 सेकंड में उसको पार कर लेंगे, यानी कि सी ऑप्शन जो है मेरे यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 15 सेकंड में वो पार कर लेंगे। तो उसके लिए पता होना चाहिए हमें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखो ऑप्शन क्या है सेकंड में है और लंबाई जो है मीटर में, तो उसको किलोमीटर में
नहीं लेंगे, उसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आया था, ये भी पिछली बार आया था क्वेश्चन कि 6 के घन का वर्ग क्या है। 6 के घन का वर्ग, घन कितना होता है, क्यूब, घन होता है पावर 3, घन होता है पावर 3, उसका वर्ग यानी कि कितनी पावर हो गई, 3 दूनी 6, 6 की पावर 6, तो उसका सिंपल सा आंसर था 6 की पावर 6। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन था, यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय में आप इसका आंसर का टिक लगा सकते हो। क्या है, घन का वर्ग, घन 3 पावर और उसका वर्ग 2 पावर, यानी कितनी पावर आ गई, 3 दूनी 6 पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, ये पिछली बार आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था ये कि आईटी पाठ्यक्रमों, कोई भी पाठ्यक्रम के चयन करने वाले छात्रों की संख्या में, यानी जितने भी छात्र आईटी पाठ्यक्रम लेने वाले थे उनमें कितनी प्रतिशत की कमी आ गई, 23% चले गए। ठीक है ना, यानी कि 23% ने नहीं लिया, इतनी कमी आ गई। आने पर वर्तमान में उनकी संख्या कितनी बची है, 1540 बची है, यानी कि 23% कमी होने के बाद 1540 बचे हैं हमारे पास। ठीक है, तो आईटी पाठ्यक्रम में शामिल हुए कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, यानी कि उस समय कितनी थी, टोटल संख्या कितनी है। ठीक है ना, ये निकालना है हमें। तो जो 23% जाने के बाद 1540 बचा है, ये कितना प्रतिशत हुआ, 100 में से माइनस करके देख लो कितना आ गया, ये 77%, यानी कि जो ये 1540 है ना, ये कितना है, 77% है। अब बस इजी है हमारे लिए निकालना कि किसका ये 77% है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 1540 बटे 77 गुना 100। ठीक है ना, किसी का भी निकालना हो कि ये नंबर किसका 77% है, ये किसका 77% है, तो अपॉन में 77 इंटू 100। देखो 77 से इसको कट करोगे 2 टाइम में कट हो जाएगा, 77 गुना 500 1500 154। ठीक है ना, 20 बार में कट गए, तो 20 की गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, 2000। यानी कि जो मेरा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। यहाँ पर कितना आंसर आया, 2000। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं इन वीडियो से, क्योंकि इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो उम्मीद है मुझे कि इस बार भी पूछे जाने वाले हैं यहाँ पर एमपी आपके पटवारी के एग्जाम में। एंड आई होप कि आप जो है ये वीडियो देखने के बाद आपके थोड़ा मैथमेटिक्स को जो है वहां पर सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो मेरी यही इच्छा है कि आप जो है अच्छे से अच्छा जो कम से कम मैथमेटिक्स के पोर्शन को आप बिल्कुल कंप्लीट करके आए। मैं अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर करके आए और आप जो है एमपी पटवारी एग्जाम क्लियर करें, यही मेरी उम्मीद है आपसे।